ऑनलाइन धर्मांतरण के धंधे का खुलासा हुआ है। अपनी आइडियोलॉजी थोप रहे हैं कुछ इस्लामी संगठन। युवाओं को बनाया जा रहा है टारगेट। युवा ही नहीं, बच्चों को भी ऑनलाइन गेम बन रहे हैं ब्रेन वॉश का जरिया। तकनीक का हो रहा है इस काम में इस्तेमाल, यानी अंधेरे की दुनिया में जो साइबर क्राइम होता है उसका इस्तेमाल हो रहा है बच्चों को टारगेट करने के लिए। और आइए अब आपको समझाते हैं कि वीडियो गेम का पूरा जिहादी इकोसिस्टम आखिर क्या है। ये जरा समझिए कि कैसे इस वीडियो गेम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए, इनमें चैट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है हाजी साहब, आप अपनी बात कहिएगा जब आपके पास आऊंगा। लेकिन मैसेजिंग की सुविधा वाले ये ऐप हैं, और ऐसा नहीं है कि इन ऐप्स को डिजाइन इसलिए किया गया है कि इनके जरिए कोई धर्मांतरण कराया जा सके। ऐसा नहीं है। कुछ लोग इस ऐप का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हीं के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया जाता है, युवाओं का ब्रेन वॉश करने का काम किया जाता है। टारगेट अचीव करने के लिए तरह तरह के लालच दिए जाते हैं और लालच के जरिए धर्मांतरण कराया जाता है। अब इस तरह से धर्मांतरण क्या इस्लाम में जायज है किसी भी नजरिए से? इस सवाल का जवाब दीजिएगा हाजी साहब। मैं आऊंगा आपके पास। लालच के जरिए धर्मांतरण का यह पूरा इकोसिस्टम आपने देखा। आइए समझते हैं कि गेमिंग जिहाद में लगे एलिमेंट्स ने कैसे ऑनलाइन कंपनियों को इसका जरिया बनाया है। यह देखिए, फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों ने पहल की इसके लिए। इन कंपनियों ने कई जहरीले कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म से हटाए। चरमपंथी समूहों ने संवाद का नया जरिया ढूंढा। एक जरिया बंद किया जाता है, दूसरा शुरू हो जाता है। ऑनलाइन गेमिंग अब इनका नया हथियार नजर आ रहा है। कम से कम अब तक की पुलिस की तफ्तीश तो यही कहती है। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए रेडिकलाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। यह हम सब के लिए चिंता का सबब क्यों है? क्योंकि 97% मेल टीन एजर्स वीडियो गेम खेलते हैं। यह हकीकत है। 83% फीमेल टीनेजर्स वीडियो गेम खेलते हैं। ऐसे में यह कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि न सिर्फ इस रैकेट का खुलासा किया जाए बल्कि उस सोच पर भी प्रहार किया जाए। हाजी साहब, एक छोटा सा सवाल आपसे। ये इस्लाम में सरासर नाजायज है। इस्लामी धर्मगुरु जो हैं वो आगे बढ़कर क्या ये बात कहेंगे और इस सोच पर प्रहार करेंगे जिसका जिक्र विजय जी ने भी अभी किया? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर कोई किसी को लालच दे के धर्मांतरण कराता है, ये जो हमारे जो कुरान कहती है वो उसको मना करती है कि नहीं करवाना चाहिए किसी का धर्मांतरण। मगर ये जो बार बार बात आप जिहाद की बात ले आते हैं इसमें, तो जो विजय शंकर जी ने दुकानें खुलवा रखी हैं गली गली मोहल्ले मोहल्लों में, तो वो कौन सा जिहाद है? उसे भी आप जिहाद अभी तो जो दुकानें खुली नजर आ रही हैं उस पर बोलिए ना। जो मुसलमान जो दुकानें खुली नजर आ रही हैं जिनकी सच्चाई हमने बयां की, उस पर भी तो बोलिए। तो हिंदू बना दिया गया, वो भी तो जिहाद है। मगर उस जगह पर आकर आप जिहाद नहीं लिखते। मगर कोई मुसलमान से कोई कॉम्प्रोमाइज, मान लो ये अपराध है, आप इसे अपराध कहिए। अरे भाई, बच्चों का ब्रेन वॉश थोड़ी करेंगे। बच्चों का ब्रेन वॉश थोड़ी करेंगे। ये तो बालिग ही तय करेगा ना कि उसे किस धर्म में जाना है। जिहाद का मतलब जिहाद होता क्या है? नहीं, ये तो कोई बालिग ही तय करेगा ना कि उसे किस धर्म में जाना है। बच्चों का ब्रेन वॉश थोड़ी करेंगे। अपराध है, अगर किसी ने अपराध किया और पुलिस की थ्योरी हमेशा सच्ची नहीं होती। विजय जी, इसीलिए इस सोच पर कोर्ट में सजा प्रहार की जरूरत है। थ्योरी में ज्यादा विश्वास पुलिस की। विजय जी, थ्योरी में तो विजय जी की बात कंप्लीट नहीं हुई थी। ठीक है, हो गया। विजय जी की बात कंप्लीट नहीं हुई थी। विजय जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सोच पर प्रहार की जरूरत है ना। ये कैसे होगा फिर? देखो, सोच का जो प्रहार है, जो षड्यंत्र है, ये सोच नहीं है, मैं इसको षड्यंत्र मानता हूं। हाँ। जब आप ये सोच के चलते हैं कि चाहे जो रास्ता अपनाना पड़े, गैर इस्लामिक लोगों को हमने इस्लाम में लाना है, उसके लिए चाहे लो जिहाद करना पड़े, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर कुछ काम करना पड़े, चाहे भूमि जिहाद करना पड़े, चाहे जगह जगह आप मजारें खड़ी कर दें, इतनी अवैध मजारें खड़ी कर देते हैं, वो भी एक इसका रास्ता है। तो ऐसे देखो, आप बीच में आप बात नहीं करने, तो मैं बोलूंगा। इसका जवाब तो लेना चाहिए ना। जो ये कह रहे हैं कि ये गलत है, वो उसको उस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं, इस अपराध को, कम से कम उनसे तो जवाब लेना चाहिए ना। हाजी साहब, ये षड्यंत्र बता रहे हैं विजय जी, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या ये षड्यंत्र नहीं है? देखिए, एक केस आ जाने से पूरा आप जो है पूरा आपने डीसीपी को सुना, आपने पूरी कहानी रच दी। आपने गाजियाबाद आपने चैनल ने पूरी कहानी रच दी इस पर
कि भाई कैसे जिहाद हो रहा है, गेमिंग जिहाद हो रहा है। अरे एक दो केसेस आ जाते हैं तो उसे पूरे सारे समाज से जोड़ के नहीं देखा जा सकता। आपने डीसीपी अगर को कोई सुना? बच्चा ने अगर ऐसा कर दिया और किसी व्यक्ति ने उसे जोड़ देकर करवाया तो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगी, वो जेल चले जाएगा। मगर जो मेन इश्यूज है उन पर बात होनी पर चाहिए। आपने पुलिस को सुना, डीसीपी को सुना, जो मैंने हमारे सुना साथ- उनका बयान। हाँ, मैं उनकी कल से तरफ से सुना, कहा इसमें गया कल से डिबेट भी एक हो रही है। मौलवी गिरफ्तार हुए हैं। मौलवी का काम ये होता है कि किसी दूसरे धर्म के बच्चे को अपने धर्म में करके उसके बाद मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ाए, ये मौलवी का काम होता है। जबरदस्ती, वो भी मैं बता रहा हूँ जो और माता पिता की बागा जानकारी के बागेश्वर बिना। जो है वो खुलेआम लाखों की भीड़ में, हजारों की भीड़ में लोगों को, मुसलमान औरतों को, महिलाओं को और बच्चों को, सबको वो धर्मांतरण करवा रहे हैं। तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? वो कौन वो बच्चों का धर्मांतरण करा रहे हैं, चल रहा है वो बच्चों का धर्मांतरण करा रहे हैं। सब आ जाओ सनातन में। कैसे मिला रहे हैं आप दोनों को? अरे भाई, इस देश में कानून है, ठीक है। एक मिनट हाजी साहब, इस देश में कानून है, कोई भी अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर सकता है, बालिग तो हो। यहां पर तो बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है विजय जी, इसलिए यह मामला बहुत गंभीर नजर आता है। देखो समीर जी, आप धर्म तो बदल सकते हैं लेकिन अपना बाप नहीं बदल सकते हैं। जिनके ये रंगरेज जी बैठे हैं, बोल दें कि नहीं हम तो भारत के पूर्वजों की संतान ही नहीं है, हम तो मुगलों की संतान हैं, तो हम मान लेंगे। वो कह रहे हैं इस्लाम में गलत है ये। हम कह रहे हैं मैं कह रहा हूं कि जब पूर्वज हमारे वही हैं, हाँ। वही आज अपने पूर्वजों के घर में कोई वापस आता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको धर्मांतरण कहते हैं क्या? वो धर्मांतरण कर ही नहीं रहा, वो तो अपने पूर्वजों के घर वापस आता है। तो जो दुकान की बात कर रहे हैं, यहाँ कोई दुकान नहीं चलती है। 500 एक रंगरेज अभी मैं परसों नरसों आपके यहाँ था, ये करके एक घटना दो घटना, मैंने 521 ऐसी घटनाएं जो फिलहाल 1-2 वर्षों की हैं लौ जिहाद की, बिल्कुल वो साक्ष्य के साथ, जिसमें कहीं ना कहीं समाचार पत्र और थाने इन्वॉल्व हैं, वो मैंने सौंपा था और अनेक लोगों को हमने दिया है कि उनको जी ने क्या कहा सदन में वो बता दीजिए। देखो एक मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ वो सच बोल रहे हैं। अरे मैं बताता हूँ मंत्री, ये आप सच बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ, ये जनता अरे मैं बताता हूँ तय करेगी, मत रखिए हाजी साहब और विजय जी।